हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब खैरियत से है। प्रभु यीशु के नाम से सब सही सलामत रहेंगे और होना ही चाहिए। जो प्रभु यीशु के खरी सीख पर चलता है, उसके मार्ग पर चलता है, प्रभु यीशु के सदा संगति में रहता है, बने रहता है, वो सही सलामत ही होगा। क्योंकि प्रभु यीशु की नज़र उस पर ही ज़्यादा होती है जो प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार चलता है। प्रभु के इच्छा अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। वचन में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पर उसके साथ साथ पवित्र होकर, विश्वास में मजबूत होकर, प्रभु प्रभु यीशु में सदा बने रहना बहुत ज़रूरी है। यीशु यही चाहता है जो मेरे स्वर्ग के राज्य का प्रचार करे, मेरे स्वर्ग के राज्य को बढ़ाए, वही यीशु चाहता है और यीशु की नज़र उस पर ही होती है। तो मेरे ख्याल से सब सही सलामत होना ही चाहिए जो प्रभु यीशु के मार्ग पर चलता है और प्रभु के यीशु के इच्छा अनुसार चलता है। मैं यीशु की सेवक हूँ। मैं सुसमाचार प्रचार करती हूँ क्योंकि यीशु ने मेरा जीवन बदला है। मेरे लिए उसने मेरा पापों का दंड उसने भुगता है और मैं जानती हूँ कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। मैं अपनी खुद की गवाही दे रही हूँ। 3 साल पहले मेरा जीवन पूरा पाप में था। पूरा पाप में मतलब पूरे आउटलाइन, इसे शब्द में बयान नहीं कर सकते, ऐसा मेरा पाप था। सच्चे बुरे का, गलत का कोई ज्ञान नहीं था। बस शारीरिक जैसे समझते कि क्या अच्छा क्या गलत है, बस उतना समझते। पर आत्मिक ज्ञान, आत्मिक सच्चाई और गलत क्या ज्ञान है वो जानना ज़रूरी है और मुझे नहीं था। मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो 3 साल पहले की बात, मेरे कोरोना से पहले मेरा जीवन पूरा पाप में था। पर कोरोना में प्रभु ने देख देख के लिया और मुझे ऐसा फटका मारा वो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। और जिस चीज़ को मैं प्रभु यीशु का सुसमाचार करती हूँ उसको मैं ज़रूर बताती हूँ कि मेरी गवाही क्या है, यीशु ने मेरा जीवन कैसा बदला है। प्रभु यीशु ने, मुझे किसी ने जब भी सुसमाचार बोला, जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ वैसा मुझे भी किसी ने बोला, बस मैंने सुना, ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया। हाँ, यीशु मतलब क्रिश्चियन लोग का, सब बोलते क्रिश्चियन लोग का, नहीं, यीशु क्रिश्चियन नहीं है। मैंने वचन में पढ़ा है, वचन में कहीं भी नहीं लिखा यीशु क्रिश्चियन है करके, नहीं। यह यीशु किसी धर्म का है, नहीं। और क्रिश्चियन लोग गलत है, रॉन्ग है। अगर वो वचन के अनुसार चलते तो चर्च में मूर्ति, फोटो, कैंडल कुछ भी नहीं लगाते। वचन के अनुसार चलते, पवित्र होकर हर किसी की सेवा और आत्मा बचाते। प्रभु यीशु क्या चाहते हैं? हर किसी का आत्मा बचाओ। इसके लिए तो हमें चुना है। पर नहीं, यीशु के नाम से पूरा मार्केट बना दिया है सबने। सिर्फ यीशु मसीहत में सिर्फ 10% यीशु के खरे मार्ग पर चल रहे हैं, सही सीख पर चल रहे हैं, उसको मैं सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। और प्रभु इनको सबको बचाए और बढ़ाए। क्योंकि प्रार्थना करती हूँ कि खेती पक चुकी है, पर काटने वाले मजदूर प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि लाए, और ला रहे प्रभु। मैं देख रही हूँ यूट्यूब के जरिए और बाहर भी। मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूँ और मैं यीशु का सुसमाचार में फ़ोन के मार्फत करती हूँ और बाहर भी करती हूँ। और मैं देख रही हूँ कितने जन नाश भी हो रहे हैं, मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और कितने जन जीवन बदल रहे हैं। प्रभु वो काम कर रहे हैं और प्रभु हर तरह 24 घंटा काम करता रहता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों भी काम कर रहे हैं। अगर वो काम कर रहे हैं तो हमें भी काम करना चाहिए। इसके लिए तो हमें चुना है, थोड़ी टाइम पास करने के लिए चुना है। यस, तो मैं अपनी गवाही देती हूँ। मेरा 3 साल पहले मेरा पूरा जीवन पाप में था। इतना पाप में था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं अभी भी कभी भी मेरे को याद आता है कि मैं कैसे से पाप करती थी, कैसा जीवन बिताती थी। पर जिसने मुझे सुसमाचार बताया, मैं सुनती थी, अरे ऐसा ऐसा है, यीशु ऐसा है, ऐसा ऐसे ही सोचती थी। पर जब मैंने हाथ में वचन लिया, वचन सुनने के बाद मेरे को समझ में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा समझ में आता था। पर यीशु को मैं स्वीकार करने के बाद, विश्वास करने के बाद भी मेरा जीवन पाप में था, क्योंकि मेरे को पूरी सही तरह से जानकारी नहीं थी। और जिधर मैं जाती थी, मतलब कलीसिया में, उधर तो सब झूठी, पूरा मिलावट था। वो भी मेरे को कोरोना के बाद ही मालूम पड़ा। जब मैं यीशु की सीख रही थी, वचन पढ़ रही थी, तो पूरा गलत था। पर कोरोना में मेरा पूरा जीवन बदल गया। यीशु ने मेरा पूरा जीवन बदल गया। और मेरा ही नहीं, कितने जन का यीशु ने कोरोना के जरिए जीवन बदला और कितने जन का नाश भी हुआ है। आप तो जानते हैं कोरोना में कितने जन गए। उसमें विश्वास भी रहेंगे, अविश्वासी भी रहेंगे, गए।
मैं अपना जीवन की बात करती हूँ। यीशु ने मेरा जीवन, जब मैं पाप में थी, प्रभु ने, यीशु में होने के बाद भी मैं पाप करती थी। मुझे नहीं करना चाहिए, वह मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी, समझ नहीं थी। बस मैं विश्वास करती थी, पर पूरा ज्ञान नहीं था, वचन का भी नहीं, और यीशु का भी ज्ञान नहीं था, और कोई सिखाने वाला भी नहीं था। मैं ऐसी माहौल में रहती हूँ ना, जहाँ पूरा सांसारिक पूरा, मतलब मन भटक सकता है। पर अभी मैं खुद को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। मेरे आँख को, मुंह को, कान को, दिमाग को, ज़बान को, मेरे मन को। मन तो सबसे बड़ा अपना दुश्मन है, तो मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आँख को भी, मुंह को, कान को, दिमाग को जितना हो सके कंट्रोल करें, नहीं तो शैतान तो अपने को छोड़ेगा ही नहीं। पर अपने अंदर जो प्रभु है बैठा है, जो बाहर है वो उसका कोई दम ही नहीं है। जो अपने अंदर बैठा प्रभु, वो तो सबसे बड़ा महान है। शैतान का कुछ भी नहीं चलेगा। पर कभी जब हम वचन एक हथियार है, एक ढाल है हमारी, उसको हम धारण करना चाहिए, तभी तो हम शैतान से फाइट कर सकते हैं, राइट। तो मैं यीशु में होने के बाद भी मेरा जीवन पाप में था, समझ में नहीं आ रहा था। प्रभु ने देख देख के लिया। कोरोना समय की बात बोल रही हूँ। देख देख के लिया, ऐसा फटका मारा, बस मैं ठिकाने पे आई। वो कौन सा फटका था? अस्थमा और टीबी का। ऐसी बीमारी मेरे पास आई, मैं उठ नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा दिमाग में कुछ नहीं। फिर यीशु को मैं याद करती थी, प्रार्थना करती थी, मतलब ऐसे ही मुझे प्रार्थना भी मालूम था क्या करने का चाहिए। फिर भी अपने एक दो लफ्ज़ बोलती थी, प्रभु ऐसा कैसा हो गया, मेरे से कुछ गलती, मुझे माफ़ कर प्रभु, तू क्या चाहते हो वो हिसाब से मैं चलूँ। मेरी बीमारी मैं जानती हूँ, मैंने पाप किया है, तुमसे विश्वास करने के बाद भी मैंने पाप किया है। मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ, और इस हालत से मुझे छुड़ाओ, ताकि मैं किसी पर डिपेंड ना रहूँ। ऐसी कंडीशन थी मेरी। पर प्रभु ने मुझ पर दया की। जैसा फटका देता है वैसे वो मलहम पट्टी भी करता है। वो सब प्रभु के ऊपर है, क्योंकि प्रभु किसी का मन कठोर भी कर सकता है, किसी का मन नम्र भी कर सकता है। वो उसके ऊपर है, क्योंकि वो कुम्हार है, वो मालिक है। हम क्या है, मिट्टी। वाह, ऐसे फूंक मारेंगे तो ख़त्म, है ना। हमारी कैसियत है उसके सामने खड़े रहने की? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी सांस चलती है उसके ऊपर। ये पूरा विश्व है उसके कंट्रोल में, है ना। वो विश्व है उसके कंट्रोल में। पर नहीं, कोई नहीं जानता है। तो हम जैसे मूर्ख लोग जाके लोगों को बताते हैं, हम लोग को पागल बोलते हैं। चलेगा, कोई बात नहीं, पागल बोलो, चलेगा, कोई बात नहीं। हम यीशु के लिए पागल होने के लिए तैयार है, क्योंकि हम यीशु के सिपाही है ना। इसीलिए तो ये प्रभु ने हमको चीना है ना, कि सिपाही की जैसे रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? प्रभु का काम, प्रभु के जैसा बनना है। इतना तो हम उसके लेवल पे आ नहीं सकते, पर प्रभु के जैसा बन तो सकते हैं। यस, बस प्रभु ने मेरे को दया किया, मलहम पट्टी किया, वार्निंग दिया, फिर उस पाप में मत जा। अगर जाए तो इससे बड़ी विपत्ति आ सकती है। जैसे अस्थमा टीबी आई थी, उससे बड़ी भी और भी आ सकती है। प्रभु कैसे भी फटका दे सकता है, मेरे बीमारी का हो या और भी कुछ हो, कैसे ही फटका दे। चाहता तो उसी समय मुझे नाश भी करता था। यीशु चाहता तो उसी समय मुझे नाश करते, वो सब कुछ बर्दाश्त करते, पर पाप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये मैं वचन से जान गई। तब मैं सोच कि मैं ऐसे ही दिमाग कोरोना में सब बैठे थे नीचे घर पे, मुर्गी कैसे घर पे हो अपने उसके घर में चुपचाप बैठती रहती है ना। वैसे कोरोना में सब भेड़े लोग घर में बैठे थे। बाहर जाएगी तो अरे ऐसा बीमारी आएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे सोच के डर डर के सब घर में बैठते थे। तब मैं ऐसे ही बैठी थी, बैठते बैठते कुछ दिमाग में वही बात रहे, क्या करूँ प्रभु, मुझे माफ़ कर। मैं ऐसे करते करते मेरे हाथ में मोबाइल आया। मोबाइल आते आते मैंने यीशु का सोच रही थी कि यीशु का कुछ है क्या, उसमें वचन है क्या, कुछ और है क्या। तो मुझे ऐसे करते करते लेक्चर मिला, जो वचन का प्रचार करते हैं पास्टर लोग, वैसा मुझे एक वही मिला, चैनल मिला। तो चैनल का नाम था डैनियल राज करके, डैनियल राज। आज मैं सच बोल रही हूँ, आज वो तो यीशु को फॉलो करते, क्योंकि मुझे उसका चैनल लेक्चर देख देख के, टीचिंग देख देख के 3 साल से देख रही हूँ। 20, 21, 22, 23, 3-4 साल से मैं देख रही हूँ। 24, अभी 24 तो चल रहा है। 20, 21, 22, 23, 3 साल से तो मैं देख रही हूँ। 3, 3.5 तो साल हो गया।
उसके पहले भी उसके वीडियो में देखती रहेगी, देखती रही ये इंसान क्या बोल रहा है। वचन मैंने बाइबल खोल के उसको देखा, चेक किया, परखा मैंने। अरे ये इंसान तो कुछ अलग ही बोल रहा है, ये तो बाइबल के अनुसार बोल रहा है। और मैं जो समझती थी ये कुछ अलग था, ये तो अलग ही बोल रहा है। मैं क्या समझती थी कि यीशु क्रिश्चन है, जैसे और धर्म के भगवान है वैसे ये कि यीशु के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। पर आज मैंने डैनियल राज के लेक्चर से, टीचिंग से और वचन से मैं जान गया कि यीशु कौन है। यीशु को इतना हल्का मत समझिए, यीशु हल्का नहीं है, बहुत पावरफुल है। जो विश्व को उसने बनाया और विश्व उसके कंट्रोल में है, और एक न एक दिन विश्व को ख़त्म करेगा, एक न एक दिन विश्व को ख़त्म करेगा, उतनी उसकी पावर है। पूरा ब्रह्मांड उसके कंट्रोल में है, पूरा मानव जाति से लेके पशु प्राणी सब जो भी जितना पूरा ब्रह्मांड में है उसके कंट्रोल में है। उसको हल्के में मत लीजिए। जो मैंने हल्के में लिया था, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मैंने उसको हल्के में लिया था। पर जिस दिन जान गई डैनियल राज के लेक्चर से, टीचिंग से, क्योंकि वो बाइबल के अनुसार बात करता है और प्रभु के यीशु इच्छा अनुसार वो लेक्चर देता है, पवित्र आत्मा के अनुसार वो लेक्चर देता है। वो अपनी मन की बात बोलेगा ही नहीं, मैं जान गई। और कोई भी, मैं भी अभी बात कर रही हूँ आपसे वचन के अनुसार, प्रभु यीशु के इच्छा अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे होठ है शब्द प्रभु के। मैं अपने मन के कुछ नहीं बोलती। इतना मेरे को ज्ञान किधर है, इतना मुझे ज्ञान किधर है। प्रभु ने मेरे को जो बुद्धि दी है उसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, क्योंकि प्रभु बोलता है बस तेरे ओठ शब्द मेरे रहेंगे। मैं तुझे बोलूँगा क्या मुझे बोलना है। वचन में तो लिखा है ना, जहाँ भी कहीं भी जाओ तुम सुसमाचार प्रचार को, जो भी यीशु के बारे में बोलेगी मैं तुम्हारे मुंह में शब्द डालूंगा। यस, बस मैं वैसे तो डैनियल राज कर रहे हैं, और भी है शिक्षक, और भी शिक्षक है, टीचर है, जैसे डैनियल राज है, और ब्रदर इज़राइल भाई, उसका भी मैं एक चैनल देखती हूँ। पर और एक द वे ऑफ द लाइफ, ये एक चैनल में देखती हूँ। और एक गीता मसीह करके वो एक चैनल देखती हूँ मैं। ऐसे जो खरी सीख पर चल रहा है उसका मैं चैनल देखती हूँ। उसको देख के मैं सीख भी गई हूँ, और आज मैं अब खुद आपके सामने खड़ी हूँ। अगर ये लोग सब प्रभु के ज़रिए बात कर सकता है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं प्रभु यीशु का सुसमाचार फ़ोन के मार्फत, बाहर तो मैं करती ही रहती हूँ, कहीं बाहर जाओ, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, तो मैं प्रभु यीशु का सुसमाचार बताती हूँ। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना छोड़ दे। तो मेरा बताना फ़र्ज़ है, क्योंकि प्रभु ने इसलिए तो मुझे चुना है, मुझे वार्निंग दिया, मैं तुझे भी पाप से निकाल रहा हूँ, फिर वापस वो पाप में मत जा, न तो इससे बड़ी विपत्ति आ सकती है। यस, तो उसी दिन से मैंने वही काम किया, क्योंकि मैंने इसके लिए, मुझे प्रभु ने इसके लिए बचा मुझे कि प्रभु जाके लोगों को बताओ प्रभु यीशु का महिमा, कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। यस, प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या किया है वो जाके मैं लोगों को बताओ। सबको लगता है यीशु क्रिश्चियन है, नहीं, यीशु क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन लोग तो उसके वचन के अनुसार नहीं चलते। अगर चलते होते तो चर्च में मूर्ति, फोटो, कैंडल नहीं लगाते, क्योंकि परमेश्वर किसी मूर्ति में, मंदिर में या किसी पत्थर में नहीं है। परमेश्वर आपके अंदर है, पर अंदर कब बैठेगा, जब ये शरीर पवित्र रहेगा तभी। यस, इस शरीर को तो पूरे गंदा बना दिया लोगों ने। मसीहत हो अविश्वासी तो उनको तो जानकारी नहीं, पर मसीहत में जो है वो लोगों ने पूरा गंदा कर दिया। ऐसी मसीहत होती है नहीं। जो ऐसे गंदगी फैलाते हैं, यीशु के नाम से मार्केट बना देते हैं, तेल, पानी, रुमाल, वर्शिप में भी तो पूरी वाट लगा दी है, चंगाई में वाट लगा दी है, चमत्कार में वाट लगा दी है, बस्ती बपतिस्मा उसमें भी वाट लगा दी है। कोई यीशु के नाम से देते हैं, कोई यहोवा के नाम से देते हैं, कोई पुत्र के नाम से देते हैं, कोई पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा होना चाहिए, मत्ती में लिखा है। यस, प्रभु यीशु खुद बोला है, पूरे मानव जाति में, अन्य जाति में पूरा यीशु का सुसमाचार हो और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा दो। अन्य भाषा के बारे में पूरी वाट लगा दी है मसीहत में। सिर्फ 10 तक का ऐसे बच्चे हैं जो यीशु के खरी सीख पर चल रहे, यीशु के सही मार्ग पर चल रहे, इच्छा के अनुसार चल रहे, विश्वास में मजबूत होकर सेवकाई में बढ़ रहे। नहीं तो बाकी तो पूरा शैतान ने तो पूरा कब्जा किया है। शैतान ने तो बाहर तो कब्जा किया है, अंदर भी कब्जा किया। अंदर मतलब क्या, मसीहत में। बाहर मतलब कौन, अविश्वासी। उधर पूरी गंदगी फैला दी है। तो मेरा यही काम है, यीशु को सुसमाचार प्रचार करो, यीशु का महिमा लोगों को बताओ। बस मैं वही काम करती हूँ, और मैं अभी आपके सामने वही बता रही हूँ। मेरा जीवन ऐसा बदला,
तभी से मैं यीशु को फॉलो करती हूँ। यीशु ने मेरा दंड भुगता है। मैं अपना कोई धर्म नहीं बदला है, सिर्फ मेरा जीवन बदला है और यीशु के मार्ग पर चल रही। मैं यीशु के फॉलोवर हूँ, बाकी किसी ने। दैट्स इट। फर्स्ट यीशु, बाद में इंसान। अभी मैं डैनियल राज का लेक्चर देख रही हूँ, पर यीशु ने डैनियल राज भी यीशु के मार्फत ही बात करता है। एक जरिए है डैनियल भाई, डर सब जरिए, सब मसीहत जितने हैं जरिए। तो पहला बढ़ावा मैं प्रभु को ही दूंगी कि प्रभु की बढ़ाई हो। हम सब घटे, हमारी क्या हैसियत ही नहीं है। अगर हमको ये सब ज्ञान नहीं देता तो हमारी क्या हैसियत है। एक मिट्टी वाफ ऐसे फूंक मारेंगे तो ख़त्म। यस, तो वो हिसाब से मसीहत जिए, वो हिसाब से मसीहत जिए। यीशु को हल्का मत समझिए, ठीक है। वचन में बढ़िए, वचन के अनुसार चलिए, वचन जानो, समझो, सिखाओ और पाप से दूर रहो। जितना हो सके खुद को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो। यीशु ही मार्ग, जीवन, सत्य है। यीशु के द्वारा हर चीज़ को उद्धार है, मुक्ति है, स्वर्ग है, जीवन है। वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वचन के अनुसार जी सकता है, वचन के अनुसार चल सकता है। नहीं तो बुरी शक्ति खड़ी रहती सर पे, वो तो अच्छा करने देगी नहीं, अच्छा सुनने देगी नहीं, अच्छा कुछ बोलने देगी नहीं, अच्छा कुछ सोचने भी देगी नहीं। मन में तो बस बुराई डालता रहेगा। वो नहीं चाहता है कोई सत्य जाने। जिस दिन कोई एक इंसान यीशु में आ गया, अरे उसको पहला तो उसको टारगेट बना देगा। शैतान की पूरी टीम है, जैसी प्रभु की एक टीम है। एक्टर लोग तो पूरे अपने अपने बॉडी का घुमाते हैं, है ना। एक्टर लोग को तो हैसियत ही नहीं है। मैं वो लोग की बात ही छोड़ दो, पर एक बात बोल रही हूँ, पर प्रभु अपने स्वर्गदूत, अपनी पूरी टीम हम सब के लिए खड़ा करते हैं। जा, मेरा सेवक उधर काम कर रहा है, जा उसके साथ जा। यस, पर ये लोग तो बॉडीगार्ड, उनका तो कोई हैसियत ही नहीं है ना। कोई हैसियत ही नहीं है, सब मिट्टी है। सब उसके एक्टर लोग के पीछे पागल हो गए, पर मैं प्रभु के लिए पागल हो गई हूँ। यीशु को मैं जान गई हूँ। और कभी कभी मन में सोचती रहती हूँ, क्या मैंने कैसे कैसे दिन बिताए, कैसे कैसे जीवन पहला बिताया था। पूरा पाप में थी, कैसी थी, और आज मेरा जीवन कैसा है बाबा। मैं कभी कभी बयान नहीं कर पाती हूँ। रोना आता है कभी कभी। वचन ऐसे हृदय को काटता है, हृदय को काटता है, चुभता है। ऐसा वचन तो कोई सह नहीं पाएगा। जितना सहता है प्रभु जानता है कि कौन सहेगा कौन नहीं सहेगा। उसको पहले मालूम है कौन सुनेगा और कौन नहीं सुनेगा, कौन मुझे स्वीकार करेगा कौन नहीं। तो पहले से पूरा टोटल मालूम है उसको, कि उसने प्रभु ने हमको पूरे चारों तरफ घेर के रखा है। हमारे ज़माने में एक एक बात है, उसको पहले से मालूम है। यस, उत्पत्ति से पहले हम सबको चुना है, बाकी तो बात सब बाद में। तो आप भी यीशु के वचन में बढ़िए, वचन के अनुसार चलिए और खरी सीख पर चलिए। और जैसे और भी आप भी खुद तैयार हो जाइए और हर किसी का आत्मा बचाने की कोशिश करिए। बाकी प्रभु संभाल लेगा, पर स्वर्ग का राज्य बढ़ना चाहिए, स्वर्ग का राज्य बढ़ना चाहिए। यही तो प्रभु यीशु का मकसद है, और हमें वो मकसद पूरा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे जरिए काम करेगा। हम क्या कुछ कर रहे हैं, प्रभु यीशु कर रहे हैं। हमसे एक जरिए है, बाकी सब प्रभु संभाल लेगा। बस हमारी इच्छा होना चाहिए, और इच्छा प्रभु ही देगा, सब कुछ वही करेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हिंसा मेरे काम का है। यस, और कोई नहीं जानता। ये अविश्वासी लोग तो बस, मैं जाके अब कितने जन को लोगों को बताती हूँ, जिसको सुनना सुनता जिन्हें नहीं, बाकी कोई बात नहीं, चलेगा। इन लोग को आज नहीं, जब समय निकल गया तब, अरे ये लोग किधर गए जो मसीह वाले हम लोग को सुसमाचार बताते थे। ऐसे एक एक टाइम आएगा, आज हम लोग सुनने तो हम लोग को पागल बोलते, थप्पड़ मारते, क्या कुछ गाली देते, क्या कुछ भी बोलते। चलेगा, हम प्रभु के लिए उतना सहने के लिए तैयार है कि प्रभु ने इतना हमारे लिए सह लिया, सज़ा भुगती है, तो हम इतना नहीं कर सकते। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आप भी खड़े रहो, खड़े रहो, सच्चाई से खड़े रहो, ईमानदारी से खड़े रहो, प्रभु के लिए खड़े रहो। प्रभु के लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रभु के लिए जो खड़ा रहता है, संसार उस पर विरोध करता है। चलेगा, मुझे भी विरोध किया, कितने मेरे घर वाले मेरे विरोध करते, तो बाहर तो छोड़ दो, घर वाले विरोध करते हैं, मैं खड़ी रहूँगी, फिर भी प्रभु के लिए खड़ी रहूँगी, कितना भी तकलीफ होने दो। प्रभु ने मेरे लिए सहा तो मुझे भी सहना ज़रूरी है ना। सेम प्रभु की कॉपी करना अपने को, जैसा प्रभु वैसा सेवक होना ही चाहिए। वही सच्चा सेवक है।
वही प्रभु के लिए खड़ा हो सकता है ना। तो मेरे भाइयों बहनों, वचन में बढ़ो, वचन के अनुसार चलो, पापों से दूर रहो और सही सलामत रहो, खुश रहो। जितना आप वचन में बढ़ोगे आप प्रभु के लिए खड़े रहोगे। बस ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस खाओ पियो ऐश करो, बस यही चल रहा है इस दुनिया में। नहीं नहीं नहीं, ये सब व्यर्थ है। एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा, सबका लेखा लेगा, सबका लेखा लेगा। एक दिन आएगा। ये पृथ्वी आज सबको लगता है नॉर्मल है, सब कुछ, नहीं नहीं, एक दिन फिनिश। उसको पलटी करने में उसको टाइम नहीं लगेगा, पर वो सब्र कर रहे हैं। मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, मेरा बच्चा मेरे पास आएगा। हम सब उसके बच्चे हैं ना, हम उसके बना हुए बच्चे हैं ना। हम एक हम सफ़र है जो इधर उधर घूम रहे हैं, कठपुतली के जैसे नाच रहे हैं। वापस उधर ही जाना है, थोड़े और कहीं जाना है। पर दुनिया क्या बोलती है, जीना या मरना या उसके सिवा जाना कहाँ। तो उसके बाद वहाँ जाना है, अपने बाप के पास जाना है। अभी तो हम सफ़र कर रहे हैं, किधर अंकल के पास, किधर दादा के पास, किधर चाची के पास। समझ जाओ, शैतान, उसको मैं अंकल दादा चाचा ही बोलती हूँ। वो बाप तो नहीं बन सकता है, बाप तो अपना एक ही है। यस, जितना आग बंद होने से पहले अगर यीशु को जानोगे तो सही, नहीं तो गई बस पानी में। टाइम खल्लास, खेल खल्लास। आग बंद होने से पहले यीशु को जानिए, सिर्फ जानिए नहीं, उसके वचन के अनुसार चलिए, खरी सीख पर चलिए, विश्वास में मजबूत रहिए, क्योंकि वो आने से पहले हमें तैयार होना है, हमें तैयार होना है। यस, सबको गॉड ब्लेस यू। सही सलामत रहो, वचन में बढ़ते रहो। जय मसीह की।